चाइना में जो चीजें बनी होती हैं, जो चीजें मेड इन चाइना होती हैं, उन पर विश्वास वैसे भी कम होता है। अब चीन के भीतर जो फैसला लिया गया है उसे हम किस नजरिए से देखें? 3 सवालों में जनरल गुरमीत सिंह आज हमें समझाएंगे। पहला सवाल, चाइना कह रहा है हम पुल बैक कर रहे हैं, इसके प्रमाण भी मिल रहे हैं, भारत को कितना विश्वास करना चाहिए? देखिए, ये जो शब्द है ट्रस्ट और चाइना, ये 15 जून की रात को पूर्ण रूप से टूट गया था। हमने तो चाइना पे ट्रस्ट किया था। पिछले 45 ईयर से एलएसी और बॉर्डर एरिया में एक भी गोली नहीं चली थी। हमने तो चाइना पे ट्रस्ट किया था, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल हैं, प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन उस रात 15 जून की रात को उन्होंने छल, कपट, धोखा, ट्रेचरी किया और उन्होंने 3 चीज का अपमान किया। पहली बात एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल और प्रैक्टिस का। उस दिन जो सबसे बड़ी फैटेलिटीज हुई है ना, 20 जवानों ने तो अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैटेलिटी हुई है दैट वाज ट्रस्ट। इसके बाद में कैसे ट्रस्ट करें? देखिए श्वेता जी, 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर मीटिंग की। आमतौर पर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर मीटिंग नहीं करते हैं इस जगह के अंदर में, लेकिन उसके बाद में 6 से लेकर 15 तारीख तक जिस प्रकार कार्रवाई चली, हम तो बिल्कुल ठीक विश्वास के कारण कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या छल कपट किया, उसके बाद में ट्रस्ट करना मुश्किल है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि 30 जून जो मीटिंग हुई थी 12 से 14 घंटे की लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की, उसमें ये खास तौर पर उनको बेटुक और बेबाक तरीके से बताया गया है दैट वी डू नॉट ट्रस्ट योर लोकल कमांडर्स। अभी फैसला किया है उसमें कि हम हर एक फ्रिक्शन पॉइंट से पीछे हटेंगे, उसका तरीका क्या होगा, इसके बारे में बात किया है। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है कि हमने बोला है कि हम इसको वेरीफाई करेंगे। बीच में विश्वास नहीं करते हैं। ये जो विश्वास टूटा है श्वेता जी, ये इसको जुड़ने के लिए 100 साल लगेंगे या 200 साल लगेंगे, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन चाइना ने ट्रस्ट के मामले में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। हम क्या समझें, जब चाइना सिर्फ अपने फोर्सेस का पुल बैक करे या वो हथियार भी वहां से वो पीछे हटाए जो कि वो लाकर वहां पर बिल्डअप करते रहा है इतने दिनों से, क्या हमें उसका भी इंतजार करना चाहिए? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि ये पुल बैक, डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन किस प्रकार हो। जब 30 जून को मीटिंग हुई थी वो भी 12 से 14 घंटे हुई। जब 22 जून की मीटिंग हुई थी वो भी 12 घंटे तक की हुई थी। तो देखिए, 24 घंटे उनसे बात किया है हर एक डिटेल के बारे में। और मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि जो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है 2013 का, उसमें बहुत बारीकी से लिखा हुआ है कि इन द एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शन ऑन द एलएसी, जो एलएसी पर एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है, उसके अंदर में कोई भी साइड उसका स्टेटस को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए यूनिलेटरली। दूसरी बात लिखा हुआ है कि इस इलाके के अंदर में पेट्रोल रात को नहीं रुकने चाहिए। और तीसरी बात लिखा हुआ है कि इसके अंदर में कोई भी टेम्पररी इम्प्लेसमेंट वगैरह नहीं करेंगे। तो इन तीनों चीजों का ही उन्होंने उल्लंघन किया है। लेकिन जो अभी आपने बात कहा है कि जी जो प्रोसेस शुरू किया है, ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हर एक जगह साइमल्टेनियसली किया जाएगा। इसमें जो पहले की स्थिति थी, अप्रैल एंड की स्थिति थी, उसमें किया जाएगा और हर एक पॉइंट को इंक्लूड किया गया। जैसे समझिए एक स्पर है, एक स्पर है, उसका मतलब एक फिंगर है, उसका स्पर नीचे से ऐसे शुरू करेंगे और एक स्टेप खत्म करने के बाद में फिर उसका 72 आवर्स वेरिफिकेशन होगा। और देखिए, ये जो टेंट हैं, ये जो पत्थर हैं, ये जो खड्डे खोदे हैं, ये परमानेंट नहीं है और ये सब निकल जाएंगे। और देखो, मैं आपको एक चीज बहुत साफ बताना चाहता हूं, क्योंकि देश में बहुत लोगों ने सवाल किए हैं, डाउट किया है, शक किया है और उन्होंने हमारे भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट करके किया। तो मैं एक चीज बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं कि जो एलएसी होता है ना, उसमें चेंज ऑफ स्टेटस को होता है, उसमें कोई कब्जे की बात नहीं है। जो बात रही कब्जे की, दैट इज रिगार्डिंग द बॉर्डर, और उस बॉर्डर के मामले में अक्साई चिन्ह हमारा है, वो रेड लाइन भारत ने बहुत क्लियरली ऑलरेडी बता दिया। लेकिन अभी जो आप बात कर रही हैं, अभी जो स्थिति है, ये है टेंशन और डिसएंगेजमेंट की एलएसी के ऊपर में।
क्या आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि एलएसी पर चीन का पुल बैक, वजह क्या हो सकती है इसकी? हमारी बातचीत का तरीका सही है और हम अड़े हैं सही चीजों पर, हमारी सेना का शौर्य इतना है? क्या पीएम के विजिट को भी एक कारण माना जा सकता है कि चाइना समझ रहा है कि हम पीछे बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं उसके सामने? आपने बहुत गहरा सवाल किया है कि चाइना पीछे क्यों हट रहा है। सबसे पहली बात तो श्वेता जी ये है कि गलती चाइना की थी। सबसे पहले अग्रेशन, प्रोवोकेशन और डिविजनरी टैक्टिक्स उसने किया था। वो लाया था इंक्रीज एक्टिविटीज इस इलाके के अंदर में। दूसरी बात है कि जो 15 जून को पूरे विश्व को, चाइना को, पीएलए को जो झटका मिला है ना, उस झटके में पीएलए का झूठ, फरेब और 1000 साल का जो प्रोपेगेंडा था उसको एकदम नष्ट कर दिया है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है जो हमारी तैयारी है इस वक्त के अंदर में, हर एक स्तर के ऊपर में, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, चाहे वो टैंक, आर्टिगन्स, एडी, हर एक चीज की जो है वो बहुत अच्छी है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में, इस कॉन्फ्लिक्ट में पूरा देश जुड़ गया है। हर एक भारतीय ने ये कर लिया कि मैं बाइकआउट करूंगा चाइनीज प्रोडक्ट का। भारत सरकार ने बोला कि हम उनकी पूरी एप्लीकेशन को बैन करेंगे। भारतीय सरकार ने बोला कि जितने उनके प्रोजेक्ट थे उसको बार करेंगे। और पूरा विश्व आ गया कि हम भारत से ब्रदरहुड करेंगे। और देखिए ये जो आपने आखिर में बात की है प्रधानमंत्री जी की, ये 3 जुलाई का दिन बिल्कुल अलग था। देखिए भारत के प्रधानमंत्री, सरकार का मुखिया 11,000 फीट में जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन कम होती है, वहां जाकर कुछ चमत्कार करते हैं। मैं आपको 4 चमत्कार की बात बताना चाहता हूं। जो एक सैनिक होता है ना, वो सिर्फ एक ही चीज मांगता है कि क्या मेरा राष्ट्र मेरे साथ में है, क्या मेरा समाज मेरे साथ में है, क्या मेरा भारतीय मेरे साथ में है और क्या मेरा राष्ट्र मेरे साथ में है। और प्रधानमंत्री जी ने वहां जाकर जितने भी इंजर्ड थे ना 15 जून के, उनकी पीठ पे हाथ रखा, उनके कंधे पर हाथ रखा। आप सोचिए उस सैनिक की भावुकता क्या होगी कि मेरे राष्ट्र का प्रधानमंत्री मेरे को पर्सनली आके मोटिवेट कर रहा है। प्रधानमंत्री जी मेमोरियल गए और वहां से स्वर्गों की तरफ देखते हुए उन 20 जवानों को जिन्होंने वीर गति प्राप्त की, उन वीर योद्धाओं को, उनके कमांडिंग ऑफिसर साहब को, पूरे राष्ट्र का 130 करोड़ का अभिनंदन दिया, ग्रेटिट्यूड दिया, थैंक्स दिया। और मालूम है प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बड़ी बात क्या की, वहां पर खड़े होके उन्होंने चाइना को बिना उनका नाम लिए हुए, देखिए कमाल, क्वाइटनेस, साइलेंस और क्विट, और बिना नाम लिए हुए उन्होंने उनको इतना बड़ा संकेत दिया कि ये एक्सपेंशनिज्म, विस्तारवाद छोड़िए, आप लोग सिर्फ जगह को अनेक्स करने के लिए काम करते हैं, एग्रेशन है, प्रोवोकेटिवनेस है, डिविजनरी है, इसको छोड़िए और अपनाइए डेवलपमेंट, विकास। हमको देखिए, विकास की तरफ चलना चाहिए। और एक बहुत बड़ा सटल मैसेज दिया। सटल होता है कि आप कहे और वो समझ गया। कहा कि ये जो शक्ति होती है ना, इसी के द्वारा शांति आती है। और देखिए श्वेता जी, आप महिला हैं, आप समझेंगे इस बात को कि ये बहुत भावुक बात है। उन्होंने कहा कि जब मैं राष्ट्र सुरक्षा के बारे में सोचता हूं तो 2 माताओं को याद करता हूं। एक माता है भारत माता और दूसरी माता है वीरों की माता। हमारी सभ्यता में जितनी भी माताएं हुई हैं, उनको उन्होंने एक ऐसा डीप रेवरेंस दिया है कि आपने जो पुत्र, आपने जो सैनिक पैदा किए हैं, आपने जो वीर सैनिक, वीर योद्धा सैनिक किए हैं, उनके बारे में कहा। कितनी नाजुक बात है। और एक और बहुत एक सटल, जो भारतीय की सभ्यता को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऐसी बात कही जो सिर्फ ज्ञानी लोग समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, एग्जाम्पल दिया कृष्ण जी का। उन्होंने कहा कि एक बांसुरी, फ्लूट और एक सुदर्शन चक्र, दोनों एक ही
वो आदमी धारण कर सकता है। एग्जाम्पल कृष्ण जी का, एग्जाम्पल भारतीय सभ्यता का।